थकित को शांति का वचन भगत सिंह के द्वारा नवंबर 15। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 5 पद। इन दिनों में बहुत से लोग कहते हैं कि उनका नया जन्म हुआ है, लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें संदेह होता है कि वे क्या कहते हैं। उनके हृदय में ना शांति है, ना आनंद है और ना जीवन में शक्ति है। वे पराजित जीवन जीते हैं। यदि वे कभी कभी असफल होते हैं तो कोई ना कोई बहाना बताते हैं, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं होता है। लेकिन अगर वे लगातार पराजित जीवन जीते हैं तो अवश्य ही कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। एकमात्र कारण यह है कि वे बचाए नहीं गए हैं और उनके पास पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है। वे सूखी छड़ी हैं जो कभी नहीं खिलती हैं, न फूल देती है और न फलती है। उनमें परमेश्वर की सामर्थ का प्रवेश नहीं हुआ है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 5 पद। हमें बताया गया है कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में एक साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के दोष को दूर करने के लिए मर गए। इसके साथ वह हम में एक नई शक्ति लाने के लिए मर गए, जो हमें हमारे पुराने स्वभाव के लिए मरने में सहयोग करेगा। यह पिछला हिस्सा बहुत से लोग समझने में असफल होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे पहले भाग पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि मसीह उनके पापों के दंड को दूर करने के लिए मर गए, लेकिन वे दूसरे भाग पर विश्वास नहीं करते हैं कि वह उनके पापी स्वभाव को दूर करने के लिए मरा। इसलिए वे अपनी परीक्षाओं पर विजय पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वे पाप में गिरते चले जाते हैं। आप इस तरह पाप पर कभी भी विजय नहीं पा सकते। विश्वास के द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की शक्ति को अपने भीतर ले लेना होगा। बस यही एकमात्र उपाय है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। यदि हम दूसरे भाग का अनुभव लेना चाहते हैं तो हमें पहले भाग का अनुभव करना चाहिए। बहुत से लोग यह कहना पसंद करते हैं, मसीह मुझ में रहता है, लेकिन वे यह नहीं कह सकते, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यही कारण है कि वे आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। आइए हम अपने आप को सच्चाई से जांचें कि क्या हम अपने पुराने पापी स्वभाव के लिए मर चुके हैं या नहीं। जब मसीह क्रूस पर था तो बहुतों ने उससे कहा, यदि तुम मसीह हो तो क्रूस पर से उतर आओ और हम तुम्हारी प्रतीति करेंगे। यदि प्रभु ऐसा चाहता तो वह नीचे आ सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। मुसलमान अपनी किताबों में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कभी दफनाया नहीं गया था। वास्तव में वे कभी नहीं मरे, लेकिन वे क्रूस से उतरे और अलौकिक तरीके से स्वर्ग में चले गए। यह शैतान की शिक्षा है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 3 और 4 पद। वह हमारे दंड उठाने के लिए मर गया। वह मरा कि हम अपने पापी स्वभाव के लिए मरे। उनकी मृत्यु की शक्ति हमें पुराने मनुष्यत्व से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए हर पल हमारे अंदर काम करती रहेगी। इसलिए प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 31 पद में कहता है, मुझे उस घमंड की सौ जो हमारे यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। इसलिए यह एक दैनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हम में कार्य करती है। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भगत सिंह के द्वारा नवंबर 15। नमक के संदेश का रहस्य। परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ।
दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 पद। वह कहता है, तुम पृथ्वी का नमक हो। यह तभी संभव होता है जब वह हम में रहने के लिए आ जाता है। यह जरूरी है कि वह आपका जीवित मुक्तिदाता हो। जब वह मेरा मुक्तिदाता बना, उस समय मुझे उद्धार या नया जन्म या प्रायश्चित के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे शैतान के बारे में भी कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रभु ने मुझ में प्रकट होकर मुझे पाप के घिनौनेपन को दिखाया। फिर एक धीमी सी मीठी आवाज आई, ये मेरी देह है जो तेरे लिए तोड़ी गई है, और ये मेरा लहू है जो तेरे लिए बहाया गया। मैंने कहा, प्रभु, ये शब्द मेरी समझ के बाहर है। मैं बिल्कुल मूर्ख हूं। मैं इन शब्दों का अर्थ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये तेरे शब्द है। हालांकि ये मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं इन पर विश्वास करता हूं। फिर एक धीमी आवाज आई, तेरे पाप क्षमा हुए। उस समय से मैं पूरी तरह बदल गया। पाप के कामों में मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। मेरा प्रेमी प्रभु मेरे हृदय में आ गया। मैं आज भी उस आनंद से भरे दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक ईश निंदक था, लेकिन उसने फिर भी मुझे क्षमा किया। मैं इस लायक नहीं हूँ कि वह मुझसे प्रेम करे और अनंत के लिए मुझे अपना बना ले। मैं जानता हूँ कि वह एक प्रेमी मुक्तिदाता है। वह मुझसे प्रेम करता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि उसे अस्वीकार न करे, पीड़ा और दुख से न डरे। वह दिन प्रतिदिन आपकी अगुवाई करेगा। हर एक पीड़ा में वह आपसे यह कहेगा, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने हर एक दुख में उसे परखा और सच्चा पाया है। मैं उसे प्रेम करता हूँ। वह मेरा परमेश्वर है। वह आपका भी जीवित मुक्तिदाता बन जाएगा। वह आपके लिए भी बहुत मूल्यवान हो जाएगा।